अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। उम्मीद करता हूँ कि आप खैरियत से होंगे। दोस्तों, जो ये कलयुग का दौर चल रहा है, इसको लोग बहुत बुरा भला कहते हैं कि इस दौर के अंदर अच्छे लोग नहीं हैं। बेवफाइयों के किस्से, शौहर बीवी के दरमियान झगड़े, यानी इस दौर के ऊपर कलंक लग चुके हैं। लेकिन दोस्तों, इस दौर के अंदर भी कई ऐसी बीवियां हैं जिन्होंने ऐसी खिदमत की है जो गुजरे हुए जमाने को याद करवा देती। बहुत जबरदस्त ऐसी खिदमत कर रही है, अपने शौहर की ऐसी देखभाल कर रही हैं जिसकी हम मिसाल नहीं बयान कर सकते, तस्वुर में लाएं तो भी नहीं सोच सकते। बाप बीमार हो गया, मां बीमार हो गई, 1 साल या 2 साल उसकी खिदमत करनी है, वो भी बेटों से नहीं होती। लेकिन एक औरत होकर इतनी खिदमत, तो मतलब कहने का ये है कि इंसान को जमाने को नहीं कोसना चाहिए, बल्कि अगर हमें जीवन साथी बुरा मिलता है तो ये कुछ ना कुछ हमारी कमी है, हम खुद बुरे हैं, तो ऊपर वाले ने हमारे लिए फैसला यही किया है। वो कहानी यूं है कि अहमदाबाद के अंदर एक नेक खातून की शादी हुई और शादी के 1 महीने बाद उसके शौहर की दोनों किडनियां जवाब दे गई, खत्म हो गई, खराब हो गई। तो घर वालों ने इल्जाम लगा दिया कि तू, अपनी बहू को कहने लगे कि तू बुरी है और तू कलंक है, जिसकी वजह से हमारे बेटे को ये प्रॉब्लम हो गई है, और उसको धक्के मारकर घर से बाहर निकाल दिया। तो फिर जो है वो अपने शौहर के साथ रहने लगी और तकरीबन उसकी शादी को 20 साल हो गए और उसकी शादी के 1 महीने बाद शौहर की दोनों किडनियां खत्म हो गई और उस आदमी का डायलिसिस तकरीबन 2800 बार हो चुका है। और वो औरत बराबर उसका साथ दे रही है। जिस तरह से साया हमारे बदन से जुदा नहीं हो सकता, वो अपने शौहर की इस तरह से खिदमत कर रही है। मैं उस मां और बहन को दिल से सलाम करता हूं कि दुनिया जो कायम है ये आप लोगों ही की वजह से कायम है, वरना भ्रष्ट लोगों की वजह से ये दुनिया कभी की खत्म होने वाली थी। बराबर उसका साथ दे रही है। और लॉकडाउन के अंदर जब उसके शौहर को ऑक्सीजन की जरूरत पड़ी तो हॉस्पिटल के अंदर एडमिट करवाया गया, भर्ती करवाया गया, तो 49 दिन वो हॉस्पिटल के अंदर रही और अपने शौहर का बराबर साथ दे रही थी। दोस्तों, सोचिए कि एक औरत होकर जिसको ससुराल वालों ने कह दिया कि तू हमारे लिए कलंक है, तू नहुसत है,
वो आज 20 साल से अपने शोहर की खिदमत कर रही है। क्या उसके दिल के अंदर जज्बात नहीं है कि मेरी औलाद होती, मेरी जवानी है, मेरी उम्र है, छोड़ के चली जाती? लेकिन दोस्तों, ऐसे रिश्तेदार, ऐसी खिदमत गुजार बीवियां किसी मुकद्दर वाले ही को मिलती है। तो दोस्तों, जिस तरह से अच्छे लोग बुरे हैं, इसी तरह से अच्छे लोग भी हैं। ऐसा नहीं कि ये कलयुग का दौर आ गया है तो अच्छे लोगों का खात्मा हो गया। दुनिया के अंदर बहुत से अच्छे लोग हैं जो एक दूसरे की इज्जत करना और एक दूसरे के लिए अपनी जवानी, अपनी उम्र का दांव लगाना मुश्किल नहीं समझते। मैं तो दिल से उस माँ और बहन को सलाम करता हूँ और ये दुआ करता हूँ कि आपके शौहर को अल्लाह ताला सेहत कामिला दाइमा मुस्तमिर्रा नसीब फरमाए। दोस्तों, अगर मेरा ये वाकया और ये कहानी आप लोगों को अच्छी लगी है तो आप लाइक कीजिए और वीडियो को, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और शेयर कीजिए ताकि समाज के अंदर सुधार हो और ये अच्छी चीज़ें जाएंगी तो जो बिगड़ा हुआ समाज है वो सुधार की तरफ आएगा। अस्सलामु अलैकुम।